प्यारे मोमनीन, आप सबको सुबह का सलाम। आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 3 बाब 14 से 21 आयत तक। और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में बुलंद किया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने इंसान भी बुलंद किया जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तहरीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के नज़दीक नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम नुमायां हों, मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है। बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। अज़ीज़ो, खुदावंद का शुक्र हो कि हम आज रोज़ों के चौथे इतवार में दाखिल हो चुके हैं, और ये खुदा की उस लाजवाल मोहब्बत का नतीजा है कि उसने हमें ज़िंदा रखा है और तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी है, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगियों से मसीहा के पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। आमीन। अज़ीज़ो, आज की तलावतें और ख़ुसूसन इंजील मुक़द्दस हमें खुदा की लाज़वाल मोहब्बत अगापे के बारे में, यानी अनकंडीशनल मोहब्बत के बारे में बताती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अज़ीज़ो, खुदा दुनिया से मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि लोग दुख, मुसीबतों, परेशानियों में ही ना पड़े रहें, बल्कि नूर के करीब आएं, जो कि उसका प्यारा और इकलौता बेटा है, कलमा है, जो अज़ल से उसके साथ था और वो मुतजस्सिद होकर इस दुनिया में आया। मुक़द्दस ऑगस्टीन फरमाते हैं, द मेजर ऑफ लव इज़ टू लव विदाउट मेजर। प्रेज़ द लॉर्ड। अज़ीज़ो, खुदा ने दुनिया पर अपना रहम किया और फजल किया, और इसीलिए अपने बेटे को भेजा कि लोग बच जाएं और उस पर ईमान लाएं और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। अज़ीज़ो, आज की इंजील मुक़द्दस बमुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना फ़हरिस्त के लिहाज से आखिरी इंजील कहलाती है, यानी आखिरी नंबर पर आती है, और ये तकरीबन 90 से 100 दहाई के दरमियान लिखी गई। यूहन्ना की इंजील की खसूसियत इसको समझने के नुक्ता नज़र पर मुश्तमिल है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के मुतजस्सिद होकर दुनिया में आने और उनके मिशन के बारे में मुनफरिद और वाज़ेह अंदाज में रहनुमाई करती है। अज़ीज़ो, आयत नंबर 19 में हम देखते हैं कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने नूर को तारीकी से ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आमीन। आएँ अज़ीज़ो, इसको एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि जैसा कि कुछ लोग इस नुक्ता नज़र से सफ़ेद रंग के फेस टावल्स या हैंड टावल्स इस्तेमाल नहीं करते कि वो बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं और उनको बार बार धोना पड़ता है,
اور اگر وہ گاڑھے رنگ یا ڈارک کلرز جیسے کہ براؤن، بلو، ڈارک بلو وغیرہ جیسے گہرے رنگوں والے تولیے استعمال کریں گے تو وہ کافی عرصے تک ویسے ہی چلتے رہتے ہیں اور وہ جلدی گندے نہیں ہوتے۔ لیکن عزیزو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، یہ صرف ایک سوچ ہے، جبکہ گندگی تو اس تولیے پر موجود ہی ہوتی ہے اور صرف گہرے رنگ کی بدولت نمایاں نہیں ہوتی اور دبی رہتی ہے۔ بمطابق آیت نمبر 19 ہی کے آگے یوں مرقوم ہے کہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور وہ نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ عزیزو، خداوند اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں یعنی دنیا کے بارے میں صبر کرتا ہے۔ وہ دنیا میں موجود لوگوں کو جو اپنے گناہوں اور برے کاموں، مردہ کاموں کی وجہ سے خدا کی محبت سے دور ہیں، انہیں دعوت دیتا ہے کہ آؤ، بیٹے پر ایمان لاؤ، روشنی کے پاس آؤ اور اپنی گندگی اور گناہ سے توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور تم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں عزیزو، آج کی انجیل مقدس کی روشنی میں ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں کہ آیا ہم سفید تولیے استعمال کرنے والوں میں شامل ہیں یا ابھی بھی وہ گاڑھے رنگوں والے تولیے استعمال کرنے والے مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں گندگی جو گناہ کو پیش کرتی ہے اس کو چھپانا یا ڈھانپنا نہیں، بلکہ نور کے پاس جانا ہے تاکہ وہ گناہ یا گندگی نمایاں ہو اور اس کا حل یا تدارک کیا جا سکے، توبہ، معافی اور پشیمانی کی صورت میں۔ مقدس آگسٹین فرماتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، ایسا پیار کیا کہ اس کے لیے کوئی کنڈیشن یا کوئی شرط لاگو نہیں کی، بلکہ سب کے لیے دعوت عام ہے کہ جو کوئی اس محبت کو پانا چاہتا ہے تو وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لائے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔